हाँ तो भाई देखिए, अब हम जो बात करेंगे आपसे वो चैप्टर नंबर 5 के लिए बात करूंगा आपसे, ठीक है। और मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं आपके लिए, ये फिक्स है। अब जैसे आपकी एक्सरसाइज 5.1 है तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, प्रथम पद ए का मान निकालना, डी का मान निकालना, सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि वार्षिक पेपर में जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो 5.2 या 5.3 से आने वाला है। तो सबसे पहले हम 5.2 का बेस और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5.3 का बेस और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एनवा पद होता है एन, एनवा पद इक्वल टू क्या होता है एन, और इस एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जहां पे जो अपना ए होता है वो आपका होता है प्रथम पद, और जो एन होता है वो होता है पदों की संख्या, और जो डी होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर। ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट याद है। और इसका 5.2 का एक दूसरा फॉर्मूला होता है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पद ज्ञात करना। यानी कि डायरेक्टली अगर आपके लिए क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि प्रथम पद की ओर से अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली चलता है एल माइनस वन टू डी। यहां पे जो एल होता है ये आपका होता है अंतिम पद, एन वही होता है यानी कि पदों की संख्या, और डी अपना वही होता है यानी कि सार्व अंतर, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 5.2 है कंप्लीटली दो फॉर्मूलों पर डिपेंड है। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनको और कंप्लीट अच्छी प्रकार से याद कर लें। यानी कि पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, और अंतिम पद से यदि पद आपसे पूछता है इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन टू डी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपलसरी यहाँ पे बेस बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी पद पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 10वां पद। अगर आपसे 10वां पद पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, इसको लिखने का डायरेक्टली तरीका कैसे करना है, आपको इसमें से एक डी कम करना है। जैसे 10वां पद को मैं लिखूंगा a प्लस 9d। अगर यहां पे 10 है तो आपको एक डी कम करके लिख देना है 9d। मैं आपसे कह रहा हूं 20वां पद, तो 20वां पद a प्लस 19d। मैं आपसे कह रहा हूं 25वां पद, तो 25वां पद यानी कि a प्लस 24d। मैं आपसे कह रहा हूं 100वां पद तो a प्लस 99d। मैं आपसे कह रहा हूं 58वां पद तो a प्लस 57d। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब इसके कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए देखिए भाई, अब आप लोग आइए, बुक अपनी साथ में रखा करें आप लोग, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। जैसे प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.2 है, उसका एक अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का, आपसे कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40वां पद ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखें आप लोग इसके। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद
क्रम से 19 तथा 41 है। ठीक है, कहने का मतलब छठवां पद तो 19 है और 17वां पद क्या दिया हुआ है 41। तो आपको कौन सा पद निकालना है, 40वां पद आपको निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया था, जैसे यहां पे आपने दे रहा है छठवां पद, छठवां पद दिया हुआ है आपके लिए 19 ये वाला, ठीक, और फिर आपके लिए दिया हुआ है 17वां पद, 17वां पद दिया हुआ है 41। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी पद है आपको एक डी कम करके लिखना है। जैसे यहाँ पे छठवां पद है तो इसको लिखा जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 19, समीकरण नंबर 1। ये कौन सा पद है 17वां पद, तो इसको लिखा जाएगा a प्लस 16d इक्वल टू 41 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, और जब जब दो समीकरण आपको मिलते हैं तो दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व आपको जो करना है वो विलोपन विधि से हल करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो a प्लस 5d इक्वल टू 19 और a प्लस 16d इक्वल टू 41। ठीक है, और यहां पे मैं लिख दूंगा घटाने पर, क्योंकि विलोपन विधि कर रहे हैं तो विलोपन विधि में या तो ए वाला पद काटे या डी वाला, और जो पद समान है वही पद काटे जाएंगे आपके। तो जैसे ये ए वाले समान है वो काट देता हूं, घटाने पर चिन्ह चेंज होगा माइनस, और ये भी आपका माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होगा, प्लस का तो 5d और ये 16d जो आपका आ रहा है, तो माइनस का कितना आएगा 11d, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 41 और प्लस 19, तो ये रिजल्ट में आएगा आपका माइनस का 22 निकल के आएगा। ठीक है, माइनस 11 गुणा में उधर भाग में जाएगा तो माइनस 22 बाई माइनस 11, तो डी का मान क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है, डी का मान 2 निकल के आ रहा है। डी के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए आप लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर पुट ऑफ द वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 में आप लोग वैल्यू रखेंगे यहां पे, तो ये कितना आ रहा है a प्लस 5d इक्वल टू 19, तो यहां पर कर लेता हूं मैं। अब देखिए, तो a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी अपनी 2, और इक्वल टू कितना 19 चल रहा है, तो ये आएगा a प्लस 10 इक्वल टू 19, तो a बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 10, तो a की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है भाई 9 निकल के आ रही है, यानी d का मान 2 निकल के आ रहा है, a का मान क्या निकल के आ रहा है 9 निकल के आ रहा है। दोनों वैल्यू आपके पास है। अब आपसे कौन सा पद पूछा जा रहा है 40वां पद, अतः 40वां पद, और 40वां पद क्या होगा a प्लस 39d, एक डी कम करना है तो वैल्यू रख दीजिए आप लोग। ये आपका a का मान तो आ रहा है 9 प्लस 39 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है 2 आ रही है। ठीक है, तो 9 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 78, और 78 और 9 इक्वल टू कितना होगा 87 हो जाएगा। अतः इसका, देखिए एक बात याद रखें, आप वार्षिक पेपर में कोई भी क्वेश्चन करके आते हैं तो लास्ट में आपको ऐसी लाइन हर क्वेश्चन में लिख के आनी जो आपका आंसर निकल के आता है। जैसे इसका आंसर निकल के आ रहा है 40वां पद 87 निकल के आ रहा है, तो मैं लिखूंगा अतः इसका 40वां पद 87 होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए इसका क्वेश्चन 5 आप लोग कर लेना भाई, क्वेश्चन 5 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 आप लोग कर लेना। अब इसका क्वेश्चन 7 देंगे, क्वेश्चन 7,
समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से 11वें पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से आपको 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 11वां पद किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैंने आपके लिए अभी जो फॉर्मूला लिखाया था वो फॉर्मूला बताया था। अगर आपके लिए क्वेश्चन में अंतिम पद से कोई पद पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। वो फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं ए का मान क्या निकल के आ रहा है 10। प्रथम पद 10 निकल के आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू A1 होता है, ये A2 और ये वैल्यू होती है आपकी A3। और यदि मैं D का मान निकालता हूं तो D के मान के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दें आप, A2 में से A1, तो कितना निकल के आएगा 7 माइनस 10, तो ये -3 निकल के आ जाएगा। सही है। और ये आपसे पूछ रहा है 11वां पद। तो मैं आपको जब ये पूरा चैप्टर आपको जब कंप्लीट कराया था तो आप अपनी फेयर में देखिए कुछ मैंने देसी इलाज के पॉइंट लिखाए थे और उसमें आपको मैंने बताया था कि जिस संख्या के साथ वा पद लगा होता है वो हमेशा मान किसका होता है n का। तो 11 के साथ वा पद लगा हुआ है तो ये n का मान क्या है 11 है और यहाँ पे n की वैल्यू 11 दी हुई है। ठीक है, और देखिए डॉट डॉट एक में देसी इलाज का पॉइंट ये भी लिखाया था, डॉट डॉट के जस्ट बाद जो लिखी संख्या होती है वो आपका अंतिम पद कहलाती है। उसको n से भी व्यक्त करते हैं और उसको स्मॉल l से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये l की वैल्यू है, l इक्वल टू कितना है -62। तो फॉर्मूला यूज करेंगे L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो वैल्यू पुटअप कीजिए आप लोग। L का मान तो -62 दिया हुआ है और ये माइनस N का मान 11 माइनस 1 और D की वैल्यू आपके लिए दी हुई है -3। सॉल्व कीजिए -62। अब देखो 11 माइनस 1 10 आएगा और 10 का गुणा किससे करेंगे -3। तो यहाँ पे अपना जो आने वाला है वो ऐसे आ जाएगा, मैं इसको लिख देता हूं -10 और इंटू -3 ही होगा। तो -62 -10 इंटू -3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा और -62 और प्लस 30 इक्वल टू कितना आ रहा है -32। अब लाइन लिखते हैं अतः अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टेप के क्वेश्चन है, आप उनको कर ले। जैसे इसका ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन, इसको भी कर ले। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसी से रिलेटिव एग्जांपल है। ये एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 10 है जो इसका, वो भी आप लोग करके देख ले। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रम से 7 तथा 25 है। मतलब प्रथम पद यानी कि ए का जो मान दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 7 और अंतिम पद 125 यानी कि अंतिम पद है आपका 125 और समांतर श्रेणी में 60 पद है। कुल पद कितने 60, कुल पद है आपके 60 और आपसे पूछ क्या रहा है तो 32वां पद याद करना है। 32वां पद आपसे पूछा जा रहा है। अब एक बात मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, जब आपसे 32वां पद पूछा जा रहा है तो 32वां पद क्या होगा a + 31d। तो अब
अब आपकी माइंड में ये तो आ रहा है कि a प्लस 31d ज्ञात करने के लिए a और d का मान चाहिए। अच्छा, a का मान तो ऑलरेडी आपके लिए दिया हुआ है भाई, 32वां पद a प्लस 31d होता है, तो a और d का मान चाहिए आपको। a का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, d का निकालना है, और वो मान यहां से निकालना रहेगा। बस ये क्वेश्चन का जो बेस है वो यहां पे टिका हुआ है, ठीक है। तो यहां से समझे आप लोग, अंतिम पद है 125 और कुल पद है 60। इसका मतलब समझे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि क्लास है, क्लास, उस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 20 छात्र हैं उस क्लास में। एक क्लास है, जैसे आपकी क्लास बैठी हुई है, इस क्लास में 20 छात्र हैं और 20वें नंबर पे जो छात्र है, या मैं आपसे कह रहा हूं अंतिम जो छात्र है या अंतिम लाइन में जो छात्र बैठा हुआ है उसका नाम है राम। क्या है, राम। मैं भी काउंट कर रहा हूं छात्रों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 15 16 ऐसे काउंट कर रहा हूं, लास्ट में आ रहा है 20। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्लास में 20 छात्र हैं। और फिर मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि सबसे जो लास्ट में जो छात्र बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है, राम। तो बताइए फिर 20वां छात्र कौन सा होगा, बताइए 20वां छात्र कौन सा होगा। तो 20वां छात्र कौन होगा, राम ही होगा। बात समझ में आ रही कि ना रही। आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, और क्वेश्चन में आपको किस टाइप से घुमा दिया है कि आपसे कह रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक क्लास में 20 छात्र हैं, एक क्लास में 20 छात्र हैं और सबसे लास्ट में राम बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सबसे लास्ट वाला जो छात्र है, यानी कि 20वां जो छात्र है वो कौन है, राम है। अब इसी टाइप से ये कह रहा है कि एक क्लास में कुल पद, मतलब कुल पद कितने के, 60, टोटल तो पद 60 है, जैसे यहां पे 20 था, और सबसे लास्ट में कौन बैठा हुआ है, 25। तो इसका मतलब है 60वां जो पद है वो कौन सा है, 125। तो यहां पर लिख सकता हूं, अतः 60वां पद कौन सा होगा, 125। बस ये समझने लायक कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, बाकी इजी है। उन्हें समझ लें कि कुल जो पद है वो 60 दिए हुए हैं, टोटल संख्या 60 है, और सबसे लास्ट में 125 है। जो जब लास्ट में 125 है तो 60वां जो पद होगा वो कौन सा होगा, 125 होगा। तो अब देखिए, अब इसको इजी तरीके से सॉल्व कीजिए आप लोग। जैसे 60वां पद क्या होगा, a प्लस 59d हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 125। ये समीकरण 1 डाल देता हूं मैं। अब देखो a का मान रख सकता हूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखिए वैल्यू। a का मान क्या है, 7 प्लस 59d इक्वल टू 125। 7 को पक्षांतरण कीजिए तो 59d इक्वल टू कितना होगा, 125 माइनस 7। 59d इक्वल टू 125 माइनस 7 कितना होगा, 118 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना होगा, 118 बाई 59। तो d का मान क्या निकल गया है, 2 निकल गया है। आगे बस a का मान 7 आ रहा है, d का मान 2 आ रहा है। अब आपसे कोई सा पद पूछा जाता है आप आसानी से निकाल सकते हैं, 32वां पद, 100वां पद, 40वां पद, कुछ नहीं। अतः आपसे कौन सा पद पूछा जा रहा है, 32वां पद, यानी कि a प्लस 31d पूछा जा रहा है। तो a का मान क्या रहा है, 7, और 31 इंटू d का मान कितना है, 2। तो 7 प्लस 31 इंटू 2 कितना होगा, 62। तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अतः 32वां पद 75 होगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए आप लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। 5 पदों से क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। और अगर कोई संख्या भी चेंज होकर आती है तो आपका बिल्कुल पैटर्न यही रहेगा, बेस आपका यही रहेगा। जितने भी टाइप के बेस है मैं सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहा हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है।
वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 10 और आपका एग्जाम्पल नंबर 12 रहेगा। ये देख लें आप लोग। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या याद कीजिए। आपसे क्या कह रहा है? चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, ठीक है, यदि संख्याओं का योग 50 और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या याद कीजिए। तो चार संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई है, तो मैं सबसे पहले चार संख्या जो समांतर श्रेणी में वो मान लेता हूं। माना संख्याएं ए, देखो समांतर श्रेणी जो मैंने आपको बताई थी, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, इस टाइप से आपकी संख्या चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब होगा जो अपनी पहली संख्या वो ए होगी और सेकंड पद होगा ए प्लस टी, तीसरी संख्या ए प्लस 2d और जो आपकी चौथी संख्या होगी वो ए प्लस 3d होगी। तो इस टाइप से आपको चार संख्याएं समांतर श्रेणी में मानिए, ए प्लस टी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। क्वेश्चन में आपको पुनः रिपीट करा देता हूं कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो आपने यहां पे चार संख्याओं को इस टाइप से मान लिया है। अब देखिए प्रश्नानुसार संख्याओं का योग 50 दिया हुआ है, तो इनका योग 50 है तो सभी को योगफल करके ऐड करके आपको 50 करना है। सभी संख्याओं को जोड़े, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इक्वल टू 50, ठीक है। अब ए वाले काउंट करें, ए 2a 3a और 4a, तो ए तो आ रहा है 4a। डी काउंट करें, 1 और 2 3 और 3 6d इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 का भाग दे देता हूं तो अपना जो समीकरण है वो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 का भाग देने पर, क्योंकि समान कार्य आप समीकरण कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा? 2a प्लस 3d इक्वल टू 25, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 प्रश्नानुसार। अब देखिए आपके लिए जो दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है कथन में, वो आपसे क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। देखो संख्या आपने मानी थी, ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो इन संख्याओं में तो ये सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी है और फिर इससे बड़ी है। तो सबसे बड़ी तो ये हो गई और सबसे छोटी ये होगी। अब प्रश्नानुसार लिख दें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? ए प्लस 3d। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ए। और दोनों संख्याओं में तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है, तो बराबर का चिन्ह लगाना है। सबसे छोटी संख्या ए की कितनी गुनी है? 4 गुनी, तो आपको इसमें 4 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। सही है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दें। ए को पक्षांतर करूंगा मैं ए की तरफ, तो 3d इक्वल टू 4a माइनस ए, तो 3d इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर रखिए आप लोग, तो ये आ रहा है 2a प्लस 3d इक्वल टू 25, ठीक है। तो जो d बराबर a लिख दूंगा मैं यहां पर, देखो 2a प्लस 3, यहां पर d है और d के बराबर a कर दूंगा, तो a बराबर 25। 2a और 3a कितना आ रहा है? 5a आ रहा है, बराबर 25 हो जाएगा। तो यहां पर a का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 25/5, सही है। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? 5 निकल के आ रही है। यहां पे आप लोग देखेंगे a का मान 5 निकल के आ रहा है। अब a का मान 5 निकल के आ रहा है, d का मान और निकालिए आप लोग।
तो डी का मान समीकरण दो से आएगा, अतः समीकरण दो से, समीकरण दो में दिया हुआ है डी बराबर ए, और ए का मान क्या आ रहा है 5, तो डी का भी मान क्या निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है। ए का मान आ चुका है, डी का मान आ चुका है। अब आप लोग संख्या आसानी से निकाल सकते हैं अपनी, ये संख्याएं इसमें ए और डी के मान रख दें, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं। पहली संख्या a1 क्या थी a, दूसरी संख्या यानी कि a2 क्या थी a प्लस डी, तीसरी संख्या a3 क्या थी a प्लस 2d, और चौथी संख्या a4 क्या थी a प्लस 3d। अब वैल्यू रख दें, a का मान क्या आ रहा है 5 आ रहा है, a प्लस डी में रखूंगा तो 5 प्लस 5 तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इसमें वैल्यू रखूंगा 5 प्लस 2 इंटू 5 तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, इसमें ये डी का मान रखूंगा तो 5 प्लस 3 इंटू 5 तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 5 10 15 20। अतः ये संख्याएं 5, 10, 15, 20 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5.2 के जो आपके एक्सरसाइज के मोस्ट क्वेश्चन से वो मैंने करा दिए, और मैंने क्वेश्चनों के स्टेप से कराया कि आप 5.2 का कोई भी क्वेश्चन आसान तरीके से कर सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा इधर ध्यान दें एग्जांपल्स पे। देखें, मैं आपको बता दूं, एक आप लोग इसका एग्जांपल नंबर 4 कर लेना, यानी कि एग्जांपल 4, और एक इसका आपको करना है एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। एक करना है आपको एग्जांपल 9, और एक आपको करना है एग्जांपल 11, और एक आपको करना है एग्जांपल 12। इस 12वें एग्जांपल पर बहुत ही ध्यान दें आप, वेरी वेरी मोस्ट एग्जांपल है। जो मैंने ये क्वेश्चन कराया ना 10वां, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 संख्या समांतर श्रेणी में, तो आपको संख्या ए प्लस डी और ए माइनस डी माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको जो टॉपिक कराया था ना ये समांतर श्रेणी के पदों का चयन वाला, आपको सम और विषम वाला टॉपिक बताया था, तो आप एक बार इसको फिर में देख लेंगे, ठीक है, तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। इसमें सॉल्व दिया हुआ है, तो 5.2 के जितने भी आपके मैंने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए, ये आपको रिवाइज करना है, और बाकी मैं वीडियो में आपके लिए 5.3 के और क्वेश्चन उसका बेस में कंप्लीट कराऊंगा।